आसान था उनके लिए मेरा दिल तोड़ना, हमारे प्यार को भुला देना कितना आसान था। मन्नत जी, सही मायनों में जो सच्चा प्यार होता है वो ना तो कभी भुलाया जाता है और ना ही कभी मिटाया जाता है। और अगर वो कोई आसानी से मिटा पा रहा है तो वो असली प्यार नहीं है, सच्चा प्यार नहीं है। ना वो कभी भुलाया जाता है, कभी नहीं। प्रॉब्लम पता है क्या, उसको नजर लग जाती है। तो जैसे एक छोटे बच्चे को एक माँ बुरी नजर से बचाती है ना, ऐसे हमें सच्चे प्यार को बचाना पड़ता है कभी कभी। और कभी कभी जरूरत पड़ने पर हमें पूरी दुनिया से लड़ना भी पड़ता है। लड़ना भी चाहिए, सच्चा प्यार है, हर किसी को नहीं होता। अगर उसके लिए लड़ने की जरूरत। आपकी माँ ने विक्रांत सर को 2 तस्वीरें दिखाई, आपकी और मेरी। एक तस्वीर वो भी थी जब आपने मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुन के खुशी जताई थी, और एक तस्वीर थी जब हम वृद्धाश्रम गए थे। आपके हाथ में चोट थी, मैं पट्टी कर रही थी। उन तस्वीरों को देख विक्रांत सर को यकीन हो गया कि मैंने उन्हें धोखा दिया है। उन तस्वीरों को देख कि आपके और मेरे बीच, कि मेरा आपके साथ, जी मेरा आपके साथ जो बात आप सुन नहीं पा रहे हैं, वो इल्जाम मैंने विक्रांत सर की आंखों में पड़े। मेरा प्यार, मेरी वफादारी, मेरा कैरेक्टर, सब पे जो इल्जाम लगा है उन्होंने, मैंने पढ़ा है। और अब किस बात का इंतजार करूं, आप बताइए कि कब वो मुझसे पूछ ले कि मेरे बच्चे का बाप। मन्नत जी प्लीज 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 प्लीज। वही तो मैं कह रही हूँ, बस बहुत हुआ, मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, नहीं हो रहा मुझसे बर्दाश्त। विक्रांत सर अपने इल्जामों से मेरी मान की मर्यादा लांघ चुके हैं। नहीं हो रहा मुझसे बर्दाश्त। अब इस प्यार में बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और वैसे भी माँ को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। माँ शायद गई होंगी विक्रांत सर से बात करने, शायद मेजबानी गई हूँ। चलिए मेजबानी चलते हैं। ऐश्वर्या, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं किसी ने हमें देख लिया तो क्या करेंगे हम? विशाखा, टेंशन मत लो, यहाँ पर कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई भी नहीं है। और मैंने चेक करवाया, यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। हाँ? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ओके? मन्नत जी, आप ठीक है? मन्नत जी पता क्या है, इतना सब कुछ हो चुका है ना, अब इतना स्ट्रेस लेना ना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप थोड़ा सा फ्रेश एयर लीजिए, आप बेटर फील करेंगे। 1 मिनट।
इधर से ही मेरी कहानी शुरू हुई थी। समुद्र के किनारे श्रुति माँ को मिली थी मैं। कोई ना था मेरी जिंदगी में श्रुति माँ के अलावा, और फिर विक्रांत सर आए। विक्रांत सर, मैंने उन्हें अपनी जिंदगी में एक अलग जगह दी। पर आज वो जगह, वो औहदा खो दिया उन्होंने। पर कोई नहीं, विक्रांत सर की मोहब्बत ना सही, श्रुति माँ की मांगी हुई मन्नत तो मैं हमेशा रहूंगी ना। ये है मेरी मांगी हुई मन्नत। मन्ना जी, फिलहाल आपको ये सब नहीं सोचना चाहिए। लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। इससे पहले कि मौसम खराब हो हमें मेजबानी पहुंचना चाहिए। चलिए चलते हैं।
मुझे नहीं करना था ये सब, नहीं करना था। तेरी वजह से हुआ ये सब। अपनी मौत की ना तो खुद जिम्मेदार है, खुद जिम्मेदार है तू। क्या प्रॉब्लम है तेरी? यहाँ क्या चाहती है तू? सब लोग तेरे जैसे हो जाएं? अरे घर में एक त्याग की मूरत कम थी क्या? हमेशा से मेरे सपनों की दुश्मन रही है तू। अरे क्यों ना देखूं मैं सपने? चाहिए था मुझे पैसा, पावर, खुशियां सब चाहिए थी मुझे, हर कीमत पे चाहिए थी। क्या प्रॉब्लम है उसमें? दी, मुझे एक बात बता, जिस दिन मांगी मन्नत को मैं मरने के लिए छोड़ आई थी, उसे वापस क्यों लेके आई तू? क्यों लेके आई? तुझे बच्चा चाहिए था, अपना बच्चा पैदा कर लेती, किसी और का बच्चा पाल लेती। उसे क्यों पाला तूने? और पाला भी तो तुम दोनों मेरी जिंदगी में लौट के क्यों आए? क्यों? यही सबसे बड़ी गलती की तूने, सबसे बड़ी। और तुझे पता है क्या? उससे भी बड़ी गलती मैंने की। मुझे पता है क्या करना चाहिए था? उस रात को ना, उस बिन मांगी मन्नत को और तुझको, दोनों को मार देना चाहिए था। अगर मैंने ऐसा किया होता ना, तो आज सुकून की जिंदगी जी रही होती मैं। मैं छोटी थी ना, दिल कमजोर था मेरा। अगर अब नहीं होगी, अब मैं तुझे जिंदा बच के नहीं जाने दूंगी। आज मैं तुझे जिंदा बचकर नहीं जाने दूंगी। Rest in peace, huh? Mannat. तेरी छोटी माँ तुझे हमेशा के लिए छोड़ के जा रही है। तेरे साथ ये सफर यही खत्म हुआ। लेकिन तू हिम्मत नहीं हारना, सामना करना। लड़ना, अपने दुश्मनों से लड़ना, अपने लिए लड़ना, अपने बच्चे के लिए लड़ना। मन्नत, पापा जी हमेशा तेरे साथ है। श्रुति माँ का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। बुराई पर अच्छाई की विजय हो, बुराई पर अच्छाई की विजय हो, बुराई पर अच्छाई की विजय हो। चलिए चलते हैं।
गुड बाय दिन। मन्नत जी, मन्नत जी, मन्नत जी, आप ठीक है? मन्नत जी, आप ठीक हैं? हाँ? क्या हुआ? पता नहीं क्यों बिजली कड़कती है तो एक अजीब सा डर घेर लेता है। सिर्फ माँ जानती थी इस डर के बारे में, सिर्फ माँ। पर हमारी पहली मुलाकात से विक्रांत सर समझ गए थे मेरे इस डर को। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक ये स्टूपिड थंडर कहीं नहीं जाती। ऐसा लगता है जैसे विक्रांत सर और मेरा पुराना रिश्ता है जो बाबा जी ने देखा है।